माइक पेंस हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को उन्होंने कोट करते हुए क्या लिखा? द रियल टैरिफ लिबरेशन डे अराइव्स एट द सुप्रीम कोर्ट। वहां की मीडिया इसे इस तरीके से देखे ये प्रेजेंट कर रही है। वो क्या लिख रही है? द रियल टैरिफ लिबरेशन डे अराइव्स एट सुप्रीम कोर्ट। द जस्टिस स्ट्राइक डाउन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स इंपोजिशन ऑफ बॉर्डर टैक्सेस विदाउट कांग्रेस अप्रूवल। ये लिबरेशन डे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस टैरिफ को ट्रंप ने लिबरेशन डे टैरिफ का नाम दिया था, इसलिए वापस किया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अभी ट्रंप ने किया है वो सेक्शन 122 के तहत किया है, और ये सेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देती है केवल 150 डेज के लिए सरचार्ज लगाने की। जो 10% उन्होंने है, ये सरचार्ज है, ये टैरिफ है भी नहीं। 150 दिनों के बाद कांग्रेस वहां फिर इसको रिव्यू करेगी। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये कहता है कि टैरिफ लगाने का हक जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस को है, ना कि प्रेसिडेंट को है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये अब देखिए, इसको और समझने की जरूरत है कि पहली बात हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा 18% से 10% हो जाएगा टैरिफ। जो हमारी ट्रेड डील हुई थी 18% की, उसमें 10% हो जाएगा। व्हाइट हाउस ने इसको लेकर बयान भी जारी किया। अब बात आती है आगे की। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सारे टैरिफ खत्म हो गए, ये समझने की जरूरत है। सारे टैरिफ बिल्कुल खत्म नहीं हुए। अंदर 232 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट जो है उनका, उसके तहत सिक्योरिटी के तौर पर 25% स्टील पर और 10% एल्युमिनियम पर टैरिफ अभी भी है, अगर ये कोई वहां पर एक्सपोर्ट करता है। साथ ही सेक्शन 301 जो है ये भी अभी इन प्लेस है। इसके तहत 25% टैरिफ जो है चाइना पे लगा हुआ है। वो ये है कि कोई माल हमारे यहाँ डंप ना करता रहे और हमारी देखिए, ट्रंप का ये टैरिफ लगाने के पीछे पूरा जो उन्होंने जो कहा कि मैं क्यों लगाना चाहता हूं, उनका ये कहना था, ये पैसा चाहिए। उन्हें पैसा भी नहीं, उनका ये कहना था कि अगर सस्ता माल हमारे यहाँ आएगा जिस पे कोई टैरिफ नहीं है तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ेंगी नहीं, वो खुद नहीं पैदावार करेंगी या खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। उसको बढ़ावा करने के लिए उनका ये एक कदम था कि जो उनका अमेरिका में प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े और बाहर से आने वाला माल जो है वो कम हो। तो ये कोशिश थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सारा फैसला किया उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि उसमें 2 जजेस जिन्होंने खिलाफ फैसला दिया वो ट्रंप द्वारा नॉमिनेटेड थे, वो रिपब्लिकन्स हैं। यहीं से आज हमने चर्चा की शुरुआत की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ टैरिफ नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, ट्रेड डील जारी रहेगी। लेकिन ट्रंप ने इसी बीच रूस से भारत के तेल खरीदने पर भी बयान दे दिया। ये उनका वही पुराना टेप है जो हमेशा चलता रहा है। हालांकि इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। ही इज माय ग्रेट फ्रेंड, ही इज अ ग्रेट मैन, वो तमाम बातें भी कही। वो मत कहा करिए तारीफ, ये बहुत बदमाश आदमी है। ये तारीफ नहीं है भाई, ये एकदम ये जो है ना, दुनिया भर के खटकरम करने के बाद ही इज माय ग्रेट फ्रेंड, ही इज ग्रेट मैन, ये बटरिंग जैसा लगने लगा। अब ये एकदम नहीं, ये शातिरपना है। ये आपको जो करना है, जो चीजें करते हुए आप नहीं करा पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो आप ये तरीके निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों को भी ये बातचीत में इससे बचना चाहिए कि कोई नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, भारत की ना वो तारीफ कर रहे हैं ना भारत के साथ वो खड़े हैं, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हम बयान आपको सुना देते हैं, फिर हम उनसे चर्चा करते हैं। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? And on the decision, nothing changes? No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And